हेलो दोस्तों, मैं अजय सर आप लोगों को बीच में एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों को जो चिन्ह प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में और आवर्धन के बारे में। चलो, और बाकी सभी तो बता दें। उसके बाद हम चलेंगे लेंस में यानी परावर्तन में। परावर्तन पढ़ा दिए हैं, अब उसके बाद चलेंगे हम अपवर्तन में। तो फिलहाल आज देख लीजिए कि चिन्ह प्रॉपर्टी कैसे आप निर्धारित करेंगे और इसमें आवर्धन कैसे आप ज्ञात करेंगे। देखो, जैसे कि आप मान लीजिए चिन्ह प्रॉपर्टी में देखो, आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके होंगे। हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बताएंगे। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा कि इसमें एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। जैसे देखो, एक ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। अब इसमें देखो, आप पूर्ण संख्या पढ़े होंगे, जिसे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में। जो आप देखते होंगे कि 0 से इधर दाएं तरफ प्लस में होता है और बाएं तरफ माइनस में होता है, और यही चीज हमारे निर्देशांक में पलट जाता है। जैसे देखो, ये 0 है, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु 0 का मान 0। अब यहीं पर प्लस 2 3 4 5 और यहाँ -1 -2 -3 -4। अब इसी को हम क्या करते हैं, फिर से पलट देते हैं। अब ये फिर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +1, अरे सॉरी, +1 +2 +3 +4 +5 और नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब यही चीज है कि अब हमें चिन्ह प्रॉपर्टी याद करना। जैसे हम कहते हैं कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है, ऑलरेडी सभी का होते हैं प्लस। कैसे जानेंगे, क्योंकि निर्देशांक हम पहले लिखते हैं x, y। अब यहाँ पर देखो, ये आपका है x, ये x अक्ष है, x अक्ष पे का है प्लस है, y अक्ष पे का है प्लस, इसलिए इसमें क्या होगा, सभी प्लस में होंगे, यानी x और y सभी प्लस में। और इसमें क्या होगा, इसमें देखो x है, x अक्ष पर का है माइनस होगा और y अक्ष पर का है प्लस, तो ये प्लस होगा, यानी x माइनस प्लस y। अब यहाँ पर क्या है, देखो x अक्ष पर का है माइनस, y अक्ष पर भाई क्या है माइनस, यानी इसमें क्या होगा माइनस। और इसमें क्या होगा, देखो x अक्ष पर का है प्लस, y अक्ष पर का है माइनस, यानी इसमें क्या होगा प्लस और माइनस। ऐसे ही अब हम निर्देश, अब इसमें क्या करेंगे, ये तो आपको रिव्यू दिया कि माइनस प्लस में कैसे होगा। अब देखो, जैसे हमारा क्या है चिन्ह, कार्तीय चिन्ह आपके सिलेबस में है ना, कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी। अब इसमें देखो, कार्तीय चिन्ह के बारे में हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें क्या आ रहा है, देखो अब हम करें कार्तीय चिन्ह जो आपका है, देखो कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, कार्तीय चिन्ह में क्या करोगे, देखो जैसे ही अगर ये कोई दर्पण है, मान लो ये उत्तर दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण, ये उत्तर दर्पण है, और ये क्या है अवतल दर्पण, ये क्या है अवतल दर्पण। अब इसमें देखो 2-3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट ये होता है कि कोई प्रकाश की किरणें अगर प्रकाश की दिशा में जाएंगी तो वह धनात्मक होंगी। क्या होंगी, वह धनात्मक होंगी, यानी प्रकाश की दिशा में, यानी कोई भी प्रकाश किरण प्रकाश की दिशा में जाएंगे तो प्रकाश वो धनात्मक किरणें होगी, और जो कोई किरणें जो प्रकाश किरण के विपरीत जाएंगी वो ऋणात्मक होगी। लिख सकते हो, जब कोई की किरण प्रकाश की किरण की दिशा में जाए तो वह धनात्मक होगा, तथा किरण के विपरीत जाएगी तो वह ऋणात्मक होगा। अब देखो इसका मीन्स क्या है, जैसे कोई प्रकाश किरण है, देखो क्योंकि अगर ये हमारी क्या है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ध्रुव से
और F से और C से मिला रहता है। अब इसमें क्या है, जब कोई वस्तु मान लीजिए कहीं पर वस्तु रख दिया गया, अब ये क्या है, प्रकाश किरण यहाँ से गुजार रहे हैं। अब प्रकाश किरण गुजारने के बाद देखो प्रकाश किरण गई, अब ध्रुव और हम दूरी कहाँ से निर्धारित करेंगे, ध्रुव से वस्तु की दूरी को u कहते हैं। अगर हमें लिखा जाए कि बिंब जिसे कहते हैं बिंब, अगर बिंब होता है क्या, बिंब किसे कहते हैं, बिंब u से लिखते हैं। और u क्या होता है, ध्रुव से। जो भी दूरी मापेंगे हम कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। यानी जिस भी दूरी चाहे u मापे, चाहे f मापे, चाहे r मापे, हमेशा किससे मापेंगे, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से मापेंगे। अब देखो जब भी वस्तु हम यहाँ पर रख रहे हैं, कोई भी वस्तु मान लीजिए फिक्स नहीं किए कि अनंत पर रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं, कोई भी वस्तु जब भी रखा जाएगा दर्पण के सामने ही रखा जाएगा। जब दर्पण के सामने रखा जाएगा तो उसकी दूरी कहाँ से हम निर्धारित करेंगे, ध्रुव से वस्तु की दूरी। जब ध्रुव से वस्तु दूरी को निर्धारित करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, u। क्या कहेंगे, u। अब देखो ये दर्पण के सामने और बाएं साइड है, क्या है, बाएं साइड। और यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, किरण किरण की दिशा में जाए तो वह धनात्मक। अब देखो ये बाएं साइड में, और जैसे ही दाहिने साइड में मान लीजिए अवतल लेंस है, अरे सॉरी उत्तल दर्पण में यहाँ का होगा, यहाँ आपका F होगा, यहाँ आपका C होगा, क्योंकि इसमें वास्तव में तो मिलता नहीं, आभास होता है। वास्तव में तो मिलता नहीं, आभास होता है। जैसे ही यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगी और आभास होते हुए आगे बढ़ेगी, आभास होते हुए आगे बढ़ेगी। यानी वस्तु हम दर्पण के पीछे रख रहे हैं, सब दर्पण के सामने रख रहे हैं, लेकिन हमारा प्रकाश किरण निकल कहाँ रहा है, दर्पण के आभास हो रहा है, उसे आभास होते हुए फोकस से जा रहे हैं, वक्रता केंद्र से जा रहे हैं। यानी हमारा u कहाँ हुआ, u दर्पण से यानी ध्रुव से मापोगे, वो ध्रुव और वस्तु। जब कोई भी वस्तु हो, फोकस हो, r हो, अगर बाएं साइड हो, कहाँ हो, बाएं साइड, वो हमेशा किसमें होता है, माइनस में। ये किसमें होता है, माइनस में। ये किसमें होता है, माइनस में। कब, जब बाएं साइड, दर्पण से बाएं साइड, और दर्पण के दाहिने साइड में देखो फोकस दाहिने साइड में, उत्तल दर्पण। अब इसमें आपका होगा प्लस में होगा, क्यों ये दाहिने साइड में, क्योंकि अभी आपको बताएं ये दाहिना साइड में क्या होता है प्लस, बाएं साइड में क्या होता है माइनस। अब इसमें क्या है, अब ये क्या होगा प्लस, और फिर अगर इसमें जो हो r होगी, यहाँ से फोकस और c के बीच में जो r होगा, ये भी हमारा किसमें होगा, प्लस में होगा। यानी r वक्रता त्रिज्या क्या होगा, r प्लस में होगा r, और ये भी प्लस में होगा, लेकिन लिखा नहीं जाता, प्लस में लिखते जाए। अब ये तो इसमें होगा धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये दर्पण के बाएं साइड है, यहाँ से यहाँ के बीच का होगी r। अब ये क्या होगा, r हमारा किसमें होगा, ऋणात्मक में, ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक में। अब ये आपका चिन्ह प्रॉपर्टी थी, आशा करो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, अब कुछ नहीं है, फिर से विधि बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई भी चिन्ह निर्धारित बिना इसके आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। आप कहां पर माइनस रखेंगे, कहां पर प्लस रखेंगे, अगर इसमें से गलती हो गया तो आपका न्यूमेरिकल आंसर गलत आ जाएगा। देखो अब फिर समझो, बाएं साइड हमेशा कोई भी वस्तु फोकस तो r हो, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। वो भी ये बाएं साइड किसमें आ रहा है, अवतल दर्पण में। और एक चीज याद रखना, चाहे u लेंस हो, दर्पण हो, उत्तल हो, अवतल, u हमेशा लेंस दर्पण के सामने रखा जाए। ऑलरेडी सभी के लिए u का हो जाएगा माइनस में होगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम दर्पण के लेफ्ट में f है, दर्पण के लेफ्ट में c है, दर्पण के लेफ्ट में, और अब ये होता का u का होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी बिंब से वस्तु की दूरी, बिंब से ध्रुव से बिंब की दूरी, इसे लिख सकते हो u का है बिंब, ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी का होता है u। अब u है किसमें, अवतल है, तो हो जाएगा माइनस। ऑलरेडी अवतल हो चाहे उत्तल हो, माइनस में हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि r का है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, r का है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जिसे हम लिखते हैं r से। ये भी किसमें होगा, उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण है तो किसमें होगा, माइनस में, लेकिन उत्तल दर्पण होगा तो किसमें होगा, प्लस में। अब इसमें क्या है, अब v का होगा, ध्रुव से बिंब की प्रतिबिंब की दूरी, v होगा ध्रुव
से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और इसमें क्या और क्या है, यह क्या है, ध्रुव से एफ के बीच की दूरी का कहते हैं फोकस। अब इसमें क्या है, यही आपको चित्र प्रॉपर्टी याद रखना है। और उत्तर दर्पण क्या होगा, u हमेशा दर्पण सामने रखा जाएगा, जैसे ही u दर्पण सामने होगा तो ये u माइनस में जाएगा, ये इसमें क्या प्लस होगा, r इसमें प्लस होगा। अब ये आपको चिन्ह प्रॉपर्टी तो हमें लगता है आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब चलो आवर्धन बताते हैं। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। आप लोगों को अब बता रहे हैं आवर्धन। चलो देखो आवर्धन क्या होता है। अब आवर्धन जिसे हम लिखते हैं m से, आवर्धन जिसे हम लिखते हैं m से। अब आवर्धन m बराबर किसमें संबंध होता है, संबंध होता है h i बट्टे h o बराबर माइनस v बट्टे u, माइनस v बट्टे u। अब इसमें देखो माइनस v बट्टे u ये आपका एक संबंध होता है, लेकिन आप लोगों को आवर्धन अभी इसे तो रहने दो, आप ये तो ऑलरेडी होता है, फार्मूला है माइनस v बट्टे u। अब ये आवर्धन है क्या, आवर्धन है जिसे कोई चीज होता है जूम करके देखते हैं उसे कहते हैं आवर्धन, यानी कोई चीज को बड़ा करके देखा जाए आवर्धन। अब इसमें रिलेशन क्या होगा, जैसे अगर हम आपका क्या है h i h o का है, ये है हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्रतिबिंब, हाइट ऑफ प्रतिबिंब, इमेज यानी कितना बड़ा इमेज बना, और हाइट ऑफ ये क्या है वस्तु यानी कितने बड़े वस्तु रखा गया, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है। ये है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ये प्रतिबिंब है, ये आपका वस्तु है। अब देखो अब इसमें हम जैसे पहला कह दे, अगर m बड़ा है 1 से, आवर्धन बड़ा है 1 से, और दूसरा का कंडीशन अगर कह दें m बराबर हो 1 से, तीसरा का कंडीशन कह दें m छोटा है 1 से, क्या होगा जानते हो। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं कि h i यानी जिसे हम कहते हैं h i बड़ा होगा किससे, h o से, यानी हम इसमें हिंदी इसमें लिख क्या सकते हैं प्रतिबिंब इसमें हो गया का, इसमें ये लिख सकते हो प्रतिबिंब की साइज बड़ा है किससे, वस्तु के साइज से, यानी लिख सकते हो का प्रतिबिंब की साइज बड़ा है बिंब से, यानी प्रतिबिंब की साइज बड़ा है बिंब से। और इसमें क्या लिख सकते हो h i बराबर h o यानी इमेज और वस्तु एक दूसरे के बराबर है। यहां हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की साइज बराबर है बिंब की, यानी प्रतिबिंब की साइज बराबर है किसके, बिंब के। और इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो कि इसमें हम लिख सकते हैं h i छोटा है h o से, यानी इसमें हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की साइज छोटा है बिंब से। अब समझ में आया, यानी क्या होगा इसमें संबंध क्या है कि m जब आवर्धन अगर 1 से अधिक है तो इसमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगर आवर्धन 1 के बराबर है तो हाइट ऑफ इमेज और बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर आवर्धन 1 से कम होगा तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी ग्रेटर देन और लेस देन, और यह इक्वल। यानी इसमें क्या कर सकते हो, प्रतिबिंब की साइज बड़ा है बिंब से जब आवर्धन 1 के बराबर है, और जब आवर्धन 1 से अधिक है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर आवर्धन 1 के बराबर है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर आवर्धन 1 से कम है तो हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। समझना है, ये आपका
आवर्धन था। आशा कर रहा हूं कि आवर्धन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आप लोगों को जैसे एग्जांपल देकर मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आवर्धन आपको दे दिया 0.5 माइनस 0.5। अब इसे आप ऐसे नहीं, इसे अलग कर दिया करो, एक तरफ लिखा करो चिन्ह, एक तरफ लिखा करो मान। क्या लिखा है? मान। चिन्ह का है, अब इसमें क्या है? माइनस है। देखो चिन्ह, अगर ये चिन्ह हो गया, एक तरफ से मान लो चिन्ह और एक तरफ से मान। चिन्ह में क्या है? माइनस, और मान में क्या है? 0.5। ये ऐसे लिखो। अब माइनस, अगर माइनस है तो यहां पर हल्का सा बता दे, माइनस आएगा, देखो प्लस में आएगा, प्लस में रहेगा तो हमारा क्या कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। इधर देखो, अगर प्लस में मान आएगा, प्लस में, तो आभासी तथा सीधा। अब अगर माइनस में आ गया तो वास्तविक तथा उल्टा। अब यहां पर देखो ये माइनस में आया है, यानी ये किसमें है? माइनस में है, तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। और आवर्धन कितना है? 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है? 1 से कम है। जब 1 से कम है तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कम होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी प्रतिबिंब की साइज कम होगी ऑब्जेक्ट के साइज से, यानी आपका वस्तु जो होगा वो बड़ा होगा, प्रतिबिंब का होगा छोटा होगा। और जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल ले लिए, आप मान लीजिए -1 ले लो। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या होगा? ये भी तो आपका वास्तविक और उल्टा होगा, और इसमें 1 आ गया, यानी एक आवर्धन का है 1 है। 1 कब होगा? यानी 1 से अधिक नहीं, 1 है। 1 जब हो गया तो आवर्धन जब 1 है, 1 किसके? m के बराबर है, यानी आवर्धन जब 1 के बराबर है तो हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिलहाल अब हम बताएंगे अगले वीडियो में आप लोगों को अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तन के बारे में। अगले वीडियो में बताएंगे आपको अपवर्तन के बारे में। आशा कर रहा हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।